Morning, dear students. Today we will start from the next chapter. The name of the chapter is energy. So in this chapter we read about what is energy and its units, what is work and units, what is the different types of energy. So we discuss all these topics in this chapter. So first thing that you know, concept of work. ओके तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क. वर्क होता क्या है? डिफाइन वर्क, गिव एग्जांपल ऑफ वर्क, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑन विच वर्क डिपेंड्स एंड गिव यूनिट ऑफ वर्क. सो फर्स्टली वर्क. व्हाट इज वर्क? Like if we push a wall or heavy stone which fail to move with our effort, or read a book or stand with some load on head, no work is done as per the concept of physics. Means that if we don't move the body from one place to another place according to the science, means that there is a no work is done. इस बात का क्या मतलब है बेटा? अगर हम एक हैवी स्टोन को पकड़ कर रखते हैं, उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, वो वहीं की वहीं रहता है, तो मीन्स दैट कोई भी वर्क नहीं हुआ, काम हुआ ही नहीं है. और आप अपने हेड पर हैवी लोड पर बैठे हो तो इसका मतलब क्या है कि उस पर कोई काम ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने स्टोन पर कितनी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन स्टोन तो वहीं के वहीं है. तो अकॉर्डिंग टू साइंस इसका कोई भी मतलब नहीं है, हमारा काम हुआ ही नहीं है. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या काम होता है? फॉर एग्जांपल अगर हमने फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेंसिल है, पेंसिल पर मैंने फोर्स अप्लाई की, मूव हुई. अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, अब वो फाइनल पॉइंट ये हो गया. मीन्स दैट उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने कोई काम किया. काम करने को क्या बोलते हैं? जैसे हम चलते हैं, क्लैम्प करते हैं, राइड अ साइकिल, वो स्विम, इसको हम सबको क्या बोलते हैं कि काम कर रहे हैं. तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? वर्क इज सेड टू बी डन if the force applied on an object displaces the object through some distance. Means that अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिस्प्लेस होनी चाहिए, द बॉडी डिस्प्लेस होनी ही चाहिए, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे वर्क हो गया. वर्क इज आल्सो डन बाय अ फोर्स इफ द फोर्स अप्लाई इन बॉडी चेंजेस इट्स साइज और शेप. तो वर्क जो फोर्स है वो क्या करती है? साइज और शेप को भी चेंज करती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ इलास्टिक बैंड. जब हम इलास्टिक की जो रबड़ होती है, बैंड्स होते हैं, उसको हम स्टिच करते हैं तो उसके कारण क्या होता है? उसका साइज और शेप भी चेंज हो जाता है. इसी की तरह इन चीज़ों पर जो हमारा वर्क है वो डिपेंड करता है. जो जर्नल डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स हैं, जो वर्क की एग्जाम्पल है. इसके बाद आता कौन से फैक्टर हैं जिस पर वर्क डन डिपेंड करता है. So firstly we have the magnitude of applied force. Means that how much quantity of a force applied given body. हम किसी बॉडी पर कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर हमारा जो वर्क डन है वो डिपेंड कर. वर्क डन का मीन्स क्या होता है कि कितना काम हुआ है. फॉर एग्जांपल मैंने किसी बॉडी को पुश करने के लिए बहुत कम फोर्स अप्लाई की है तो वो उतना कम डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने दूसरी बॉडी पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है तो मीन्स वो बॉडी ज़्यादा डिस्प्लेस करेगी. तो फर्स्टली किस पॉइंट पर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड पर. देन वी हैव सेकंड पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. मीन्स दैट बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्टार्टिंग से लेकर फाइनल पॉइंट तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा उतना ही ज़्यादा उसका वर्क डन हुआ होगा. ओके अभी हम इसको ब्रीफली पढ़ते हैं. जैसे हमारे पास फर्स्टली था अप्लाइड फोर्स, और सबसे पहले देखो एग्जांपल क्या है. फर्स्टली वी हैव अ बॉक्स. फॉर एग्जांपल फर्स्टली वी हैव अ बॉक्स P and when we applied force that curved the distance up to Q. तो क्या किया हमने? P पॉइंट पर फोर्स अप्लाई की तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? इतना. ये पॉइंट Q तक पहुंच गया. अब टोटल डिस्टेंस को हमने किसके साथ डिनोट किया? डिस्प्लेस को.
एस के साथ। एफ क्या है यहाँ पर, जितनी हमने फोर्स अप्लाई की है, यही उन्होंने बताया कि अप्लाइड फोर्स क्या होती है। हमारे पास एक ब्रिक है, उसको हमने क्या किया, मूव्ड किया, कितनी फोर्स अप्लाई की, F1 फ्रॉम पोजीशन P टू Q तक। वर्क डन इन दी केस, कितना टोटल वर्क डन कितना होता है, वर्क डन क्या होता है, जितनी हमने फोर्स अप्लाई की साथ में डिस्प्लेसमेंट। तो W1 इज इक्वल्स टू F1 इंटू S। इसके बाद हमने क्या किया, पहले तो हमारे पास एक ब्रिक थी, उसके बाद हमने क्या किया, डबल कर दिया, रोप के साथ उसको बांध दिया। अब देखो पहले हमारे कम फोर्स अप्लाई की थी, अब हमने डबल को मूव करना है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ना। तो हमने क्या किया, F2 फोर्स अप्लाई की और उसने डिस्प्लेस कितना किया, इतना पॉइंट Q तक। अब इसका वर्क डन क्या होगा, W2 इज इक्वल्स टू F2 S, मीन्स अब फोर्स चेंज हो जाएगी ना, F1 तो कम रह जाएगी। अब 2 ब्रिक्स को हमने मूव करना है तो हमें डबल फोर्स चाहिए, तो क्या होगा, F2 इज ग्रेटर देन F1, सो वर्क डन W2 इज ग्रेटर देन मोर देन W1। मोर वर्क मीन्स मोर फोर्स मीन्स मोर वर्क, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वर्क। सेकंड पॉइंट है बेटा इसमें हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जितना हम, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक हमारा फाइनल पॉइंट होगा, उसके बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसके बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्टली तो हमने ये ले लिया, वर्क डन हमारे पास क्या है, W1 इज इक्वल्स टू F1 S1। दूसरे में हमने क्या किया, पहले तो हमने P से लेकर Q तक ही लेकर जाना था, तो ये वर्क डन हुआ, ओके। इसके बाद सेकंड में हमने क्या किया, P से लेकर R तक जाना है, तो फोर्स वही रही लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब ज़्यादा होगी ना, फोर्स वही रही, W2 इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू S2। अब हमने क्या, लार्ज डिस्टेंस कवर किया, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट थी वो चेंज होगी। सिंस डिस्टेंस S2 इज मोर देन S2, सो वर्क W इज मोर देन W1। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, ओके। मोर द डिस्प्लेसमेंट मोर द वर्क डन, जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा उतना वर्क ज़्यादा। इसको हम वर्क डन कैसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मीन्स W इज इक्वल्स टू Fs, ओके। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये हैवी स्टोन है, आप फोर्स अप्लाई करे जा रहे हो लेकिन ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा, कोई भी वर्क हो ही नहीं रहा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फोर्स तो अप्लाई कर ही रहे हो, डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, तो हमारे पास W क्या हो जाएगा, 0, वर्क डन होगा ही नहीं, ओके। देन वी हैव यूनिट ऑफ वर्क। अब यो वर्क की यूनिट्स क्या हैं, सो सिंपली इसको सॉल्व किया है, यूनिट्स न्यूटन है, हमें पता है यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया न्यूटन मीटर, और इसको क्या बोलते हैं, जाउल। तो वर्क की यूनिट कौन सी होती है, जाउल। और 1 जाउल किसके इक्वल होता है, 1 जाउल ऑफ अ वर्क इज सेड टू बी डन if a force of 1 Newton acting on a body moves it by 1 meter in the direction of force। 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लें, जब हम उस पर कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं, 1 न्यूटन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 जाउल ऑफ वर्क। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।